हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी, आज की सुबह के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु जी हमारे जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवनों में अद्भुत काम किया। प्रभु, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह को ब्लेस करना पिता परमेश्वर जो आपने दिया है। जितने भाई बहन आज की वचन और प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुनते हैं तो आज आप सेम नहीं रहेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज कितने लोगों की ज़िंदगी में जो परेशानियां चल रही है, कितने लोगों के जीवन में जो आप कुछ सोच नहीं या कितने लोगों के जीवन में जो सही डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं, रोते हैं, दुख में रहते हैं। आज लोगों की ज़िंदगी बिखरी हुई दिखाई देती है। आज लोग इतना टूट चुके हैं, अपने जीवन से बिखर चुके हैं। हालेलुया। हो सकता है आज आपकी जो शादी हुई है, लेकिन वो शादी में वो दरार आ रही है, वो दरारें आ रही हैं, वो रिश्ते, आप रिश्ते में तो रह रहे हो लेकिन वो रिश्ता सिर्फ एक नाम का रिश्ता होकर दिखाई देता है। आज वो खुशी नहीं है उस रिश्ते में, आज वो प्यार नहीं है आपके शादीशुदा जीवन में। सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, मेरे रिश्ते टूट चुके हैं, मेरे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है, या फिर आपको ये भय खाती है, आप हमेशा चिंतित रहते अपने जीवन के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, अपने पति के प्रति कि कैसा होगा मेरा आगे का जीवन, जब मेरा पति मेरे साइड नहीं है तो कैसे होगा मेरा जीवन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज आपके जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी वो परेशानी से होकर जूझ रहे हो सकते हैं, कितनी बड़ी से बड़ी आपको आज लगती दिखाई देती है, लेकिन प्रभु कहता है कि तेरी सारी समस्याएं जो हैं, जो आज तेरे सामने तुझे पहाड़ की मानिंद लगती है, पहाड़ के समान लगती है, वो सब क्या हो जाएंगे, मैदान में बदल जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आपके जो भी कष्ट, मुसीबतें, तकलीफ है, वो सब यदि आपको पहाड़ की जैसे समस्या लगती है तो प्रभु कहता है वो सब मैदान में तब्दील हो जाएंगे, सब मैदान में बदल जाएंगे। और आप बोलेंगे कि ये कैसा हो गया, लेकिन प्रभु ये आपके जीवन में करने वाला है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आज हम देखते हैं कि दुनिया के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि कोई हेल्प के लिए कोई एक दूसरे से बोलता है, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने रिश्तेदारी से हो, तो आजकल कोई हेल्प भी नहीं करना चाहता। आज ये स्थिति होकर दिखाई देती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और देखो, आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के हालात बदल रहे हैं, उनके रंग ढंग बदल रहे हैं। जैसे कि हम गीत गाते हैं, आमद के निशान पूरे हो रहे, अब दुनिया के रंग ढंग बदल रहे सब। इस पूरी दुनिया के कठिन डगर पर प्रेमी मैं तेरे लिए तरसता हूँ। मैं अपने यीशु से महिमा में मिलूंगा, प्रेमी के सीने पर टिक लगाऊंगा। कीलों से छिदे हुए सुंदर हाथों से आंसू पोंछेगा वो मेरी आंखों से। कीलों से छीने हुए सुंदर हाथों से आंसू पोंछेगा वो मेरी आंखों से। आज हम देखते हैं कि जो प्रभु का आगमन बहुत निकट है और हम दुनिया के रंग ढंग बदलते हुए देख रहे हैं। आज हो सकता है कि आपने शादी की हो, मसीह में शादी की, लेकिन आज आपका पति आपको धोखा दे रहा है। आज आपका पति का किसी के और के साथ संबंध है जाए, आज आपके रिश्ते टूट रहे, आज आपका कोई साथ नहीं देता, आपके घरों में कोई आपके संग को साथ नहीं रहता। हो सकता है आज आप अपने घर परिवार में आप एक ही जन हो जो उद्धार पाए हो, और आप उद्धार पाए इसलिए आपसे नफरत करते हैं, आपको कोई पसंद नहीं करता, आपका पति भी इवन वो आपको पसंद नहीं करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन प्रभु कहता है कि जब आप प्रभु से प्रेम करोगे, जब अपना पहला स्थान जब प्रभु को दोगे, हालेलुया, तो प्रभु कहता है कि तेरे जीवन में सब कुछ मैं ठीक करूंगा और पूरा करूंगा। प्रभु का वचन कहता है। आज आप भागते होंगे इधर उधर, मेरी कौन सहायता करेगा, मेरी कौन मदद करेगा, कैसे मेरा पति वापस आएगा, कैसे कैसे ये जो रिश्ते दिन ब दिन टूट रहे हैं। आज हम देखते हैं पति पत्नी का रिश्ता सही नहीं चल रहा है, आज भाई बहन का रिश्ता सही नहीं चल रहा है, आज देखते हैं माता पिता का और बेटे बाप के साथ रिश्ता सही नहीं चल रहा है। आज हर जगह परेशानी और दुख और मुसीबत और रोना और यही सब दिखाई देता है। आज हम देखते हैं कि बच्चे का अपनी माँ के साथ नहीं बनता है। हालेलुया, सास का बहू के साथ, बहू का सास के साथ। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 अध्याय में, तू मेरी पनाह और मेरा मजबूत गढ़ है। दाऊद क्या कहता है, तू मेरी पनाह है,
और मेरा मजबूत गढ़ है। और दाऊद क्या कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो कहता है दाऊद कि वह मेरा शरण स्थान है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा करके प्रभु और दाऊद कहता है। आज आप भी बोले, प्रभु मैं आप पर भरोसा रखूंगी, मैं आप पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। चाहे कितनी सी बड़ी समस्या हो तो आप प्रार्थना करें, कितनी मर्जी परेशानी हो तो प्रार्थना करें। आपको क्या करना है, आपको अपने पति के लिए भी प्रार्थना करना है। हो सकता है आपका पति नहीं बल्कि आपके घर में ऐसे जो हों जो आपसे आपको पसंद नहीं करते या फिर आपसे बात नहीं करते, बल्कि आपको उनके लिए भी प्रार्थना करना है। यदि बहू और सास के साथ नहीं बनता तो अपनी सास अपनी बहू के लिए प्रार्थना करे, बहू अपनी सास के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया, बहन भाई सब एक दूसरे को प्रार्थना करें। यदि आपका भाई आपको तंग करता परेशान करता है तो अपने भाई के लिए प्रार्थना करें। बहन आपके लिए तंग करती है तो बहन के लिए प्रार्थना करें। यदि आपके घर परिवार में ऐसा ही कुछ चल रहा है, एक दूसरे के रिश्ता जैसा है, तो उन सभी के लिए प्रार्थना करें, बल्कि नफरत न करें बल्कि प्रार्थना करें। प्रभु उसके मन को बदलेगा। आमीन। क्योंकि प्रार्थना ही ऐसा है जो किसी इंसान के मन को बदल सकता है। और ये नहीं कि मैं तो प्रार्थना करके थक गए, 1 महीना हो गया प्रार्थना करते, 2 महीना हो गया प्रार्थना करते, कोई रिजल्ट नहीं आता। आपको सिर्फ प्रार्थना करते चले जाना है और आप अपने रिजल्ट जरूर देखेंगे। हालेलुया। क्या आप वैसी परिस्थिति में रहना चाहते हैं? क्या वही लड़ाई झगड़ा और वही जीवन में चाहते हैं? नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। इससे बेटर है कि आप प्रार्थना करें। उस नफरत को, उस गलत चीजों को अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक दीजिए और अपने आप को नम्र कीजिए। यदि कोई आपको दूसरा गाली देता है तो गाली ना दे। यदि कोई पलटवार को रिप्लाई करता है तो आप कुछ भी ना बोले। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरीके से आप शैतान पर फतह पा सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं। यदि आपका पति आपको बार बार आपके घर परिवार के बारे में बोलती है, यदि कुछ भी गलत बोलता है तो आपने उसे पलटकर जवाब नहीं देना है, बल्कि आपने वचन पढ़ना। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे शांति दे, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपने मुंह से कोई गंदगी वर्ड ना निकाल सकूं जो शैतान का है। प्रभु मैं कोई गाली ना निकाल सकूं जो परमेश्वर पिता जो शैतान का है। ये सब शैतान की बोली है। प्रभु जी मैं शैतान की बोली नहीं बोलना चाहती, मैं शैतान की लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहती जो कि गाली है, जो गंदगी चीजें हैं। प्रभु मैं गुस्सा नहीं करना चाहती। जो गुस्सा आता है प्रभु जी गुस्से को मेरे जीवन से निकाल दीजिए। मुझे नम्रता का दे, मुझे धीरज की आत्मा दे, मुझे संयम की आत्मा दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आज हम क्या देखते हैं, आज शादीशुदा जीवन में एक ऐसी बातों को देखते हैं जो कि आज पति पत्नी एक दूसरे को शक करते हैं। हालेलुया, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो शक करते हैं। ये इधर है वो उधर है उसके पास। जब आप अपना मोबाइल का जब लॉक करके उसे जो पासवर्ड लगाते हो और अपने पति को भी नहीं दिखाते तब भी आप पासवर्ड लगा के रखते हो, तो शक तो जाहिर सी बात जाएगी। जब पति पत्नी एक है तो फिर पासवर्ड लगाने की क्या जरूरत है? यदि कोई गलत है तभी पासवर्ड लगाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और इसी से समझ में आ जाता है। इसलिए यदि आपको पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरा सब कुछ सही है, मेरा कोई ऐसा कोई बाहर में कुछ भी नहीं है, तो आप पासवर्ड मत लगाइए। ये है, आप पति को भी बताइए आप मेरा मोबाइल देख सकते हो, जो मर्जी देख सकते हो। और ये है प्रेम का पहला कदम बढ़ाने का। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप देख सकते हो मेरा मोबाइल को, इसमें कुछ भी नहीं है। वही पासवर्ड लगाएगा जिसके मन में चोर होगा, वो पासवर्ड नहीं लगाएगा जिसके मन में चोर नहीं होगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज आपको पासवर्ड लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? आज पति पत्नी एक दूसरे को, सबको अपने मोबाइल को भी दिखा सकते, दिखाना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई गलत हो ही नहीं तो आपको दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? यदि आप गलत नहीं हो तो कभी भी आप पासवर्ड नहीं लगाओगे। हालेलुया, तो पति पत्नी दूसरे दोनों ही अनलॉक करके रखें, पासवर्ड ना लगाएं, बल्कि आप एक दूसरे को दिखा सकते हो। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज हम क्या देखते हैं, यही है, यही रीजन है। आज इस वजह से भी लड़ाइयाँ होती कि तू आप पासवर्ड लगाते हो, ये पासवर्ड लगाता है, क्यों लगाते हो? और इसी बात को लड़ाई करते करते एक बड़े लड़ाई में तब्दील हो जाती है। हालेलुया, शैतान बहुत चालाक है। उसे पता है आपके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। वो चाहता है कि आपके जीवन में वो एक ऐसी दरारें डालना चाहते हैं, एक रिश्ते में, आपके पति पत्नी के रिश्ते में हो सकता है दरार, या फिर भाई भाई के, बहन बहन के, या फिर माता पिता के, सास बहू के। वो बहुत चालाक, उसे पता है कि ऐसा क्या चीज इसके जीवन में डालूं, ये कौन सी बात इसके मुंह से उगलवाऊं जिससे ये लड़ाई होना शुरू हो जाए। शैतान बहुत चालाक है और वो अपना हथियार को यूज करना अच्छी तरीके जानता है। जीभ का बोलना, यदि कुछ गलत निकल जाए तो वो जिंदगी भर वो वापस नहीं लिया जाता, जब एक बार मुंह से निकल जाता है तो। हालेलुया, आज अपने मुंह को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं करने की वजह से आज बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूट चुके हैं, आज बेघर हो चुके हैं, सब कुछ आशीषें छीन चुकी है अपने मुंह पर, अपने जीभ पर कंट्रोल और लगाम नहीं लगाने की वजह से। और जब हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 5वां वचन में जब पढ़ते हैं, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डिंगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। तो देखो एक कुछ भी छोटा सा कोई वर्ड बोल दिए तो बस उसमें आग लग जाती है।
लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, महाभारत शुरू हो जाती है। वही जो छोटी लड़ाई है एक बहुत बड़ी लड़ाई में बदल जाती है और उसके बाद पता नहीं और क्या क्या हो जाता है। और उसके बाद हम नतीजा को क्या देखते हैं, बहुत लोगों को ऐसे सुनने में है और वो मर्डर हो जाता है, एक दूसरे को घर से बाहर निकाल देते, नहीं तो वो सुसाइड कर लेते, करते तो फिर दोनों ही कर लेते। इतना गुस्सा भरा रहता है। आज पति पत्नी को मार रहा है, आज पत्नी पति को मार रहा है। हालेलुया। तो वह जीव जो है वो कंट्रोल ना करने की वजह से जो आज कितने जो वन में जो आग लग जाती है, जीवन में आग लग जाती है। हालेलुया। और जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। और जब हम पढ़ते हैं 10वां वचन में, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु का वचन कहता है। और ऊपर का 9वां वचन में पढ़ते हैं कि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। परमेश्वर के ये जो इंसान है, जब हम कौन है, हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं और हम इंसान को गाली देते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के स्वरूप को गाली देते हैं। आज कोई काला सा बंदा तो उसको क्या बोलते हैं, ये तो बहुत काला है, ये तो बहुत काली, ये इसका शरीर सही नहीं। लेकिन भाई वो उसको तो प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया, तो हम कौन होते उसे गाली देने वाले, हम कौन होते उसे गंदा बोलने वाले। इसलिए क्या कहता है, तो उसे भी श्राप ना दो, प्रभु का वचन कहता है। आज अपने किसी को श्राप नहीं देना है, चाहे आपका पति हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके घर बार हो, कोई भी कहना हो, क्योंकि शैतान इसी खोज में लगा रहता है कि कैसे भी छोटे से वर्ड के द्वारा आपके घर में आग लगा दे, आपके रिश्ते में आग लगा दे, ताकि आपका रिश्ता जो टूटने लग जाए और बिखर के रह जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज एक दूसरे से बातों को छुपाते हैं, आज एक दूसरे के मोबाइल में छुपा कर रखते हैं। आज हो सकता है विश्वासी हैं, आज हो सकता है परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आज हो सकता है चर्च जाते हैं, आज हो सकता है प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़ते हैं और अब अपने कमाई के 10वां देते हैं। लेकिन आज आप कौन सी बातें में चुप कर गए हैं, जांचिए उसको अपने जीवन में। आज आप कौन सी बातें हैं जो आपके रिश्ते पे दरार आ रही है, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। क्यों आपका पति आपसे बात नहीं करता, क्यों आपकी पत्नी आपसे बात नहीं करती, क्यों आज आपके रिश्ते टूट रहे हैं। अपने मुंह पे जब हम कंट्रोल नहीं करते, वो लगाम नहीं लगाते। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। बोलने दो, आपकी जितनी सांस कितना बोल लेगी, बोलने दो। शैतान भी दिखता है, प्रभु तो देखते ही है, लेकिन शैतान तो आपके ऊपर टकटकी लगा के दिखता है। इस विश्वासी को मैं इस तरह से गिरा दूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए जो बोलते हो आप सोच समझ कर बोले, कोई गंदगी बात आपके मुंह में न रहने पाए, कोई गलत बात ना बोलने पाए। प्रभु का वचन जब बाइबल को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ बार बार जीव के बारे में बोला है कि तू झूठ ना बोलना, तू चोरी ना करना, तू अपने मुंह से गलत बात को ना निकालना। छली जीभ, परमेश्वर किससे घृणा करता है? छली जीभ से, झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर घृणा करता है, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए यदि आप विश्वासी हो, प्रभु के जानती हो, तो आप विश्वासी हो तो आप उस शैतान की चाल चलन को समझो कि कैसे आपके जीवन में वो कैसे दरारें को डाल रहा है, कैसे आपको जीवन को खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है। और इसीलिए हम जब जांचते हैं अपने जीवन को, तो आज हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबत, तकलीफ आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे एक थोड़ी सी लड़ाई होती है, फिर करते करते मन में रखते हैं और मन में रखने की वजह से वो बाद में रिश्ते जो होते टूट जाते हैं। एक दूसरे के पर फिर वो ये करता है, नहीं वो नहीं करती, नहीं वो, एक दूसरे के पर दोष लगाते रहते हैं। इसलिए दोष मत लगाओ एक दूसरे के पर, अपना अपना काम को बखूबी करते चले जाओ, अपने अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। हालेलुया। तो अब देखो कि अपने जीवन में आशीष को, आमीन। पति यदि आपसे कुछ बात कर रहा है तो उसको प्यार से समझाइए। आपको लग रहा है कि पति कोई गलत बोल रहा है तो उसको प्यार से समझाओ। यदि आपको पत्नी को लग रहा है तो जोर से चिल्ला के नहीं, गुस्से में नहीं, बल्कि प्यार से समझाओ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरीके से आपका जीवन खुशी से रहेगा, शांति से रहेगा। उसको भी नहीं लगेगा कि पत्नी मेरे ऊपर चिल्ला रही है और पति को भी नहीं लगेगा, पत्नी को भी नहीं लगेगा कि मेरे ऊपर चिल्ला रही है तो पति को भी नहीं लगेगा। और एक दूसरे की सहल और दूर एक दूसरे को समझाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ो। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे हम, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसका 5वां वचन में पढ़ेंगे। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। प्रभु का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, पति पत्नी को कहता है, परंतु कुछ समय के लिए, क्या कहता है? कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। मतलब प्रार्थना में ही, मतलब आप प्रार्थना के लिए समय निकालें दोनों, और अलग अलग प्रार्थना करना चाहिए। पारिवारिक प्रार्थना तो अलग होता ही है, लेकिन जब हम अलग अलग व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं उसके लिए अपने लिए समय निकालना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। जब हम प्रार्थना, जब पति और पत्नी जब दोनों प्रार्थना नहीं करते हैं तो उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, कष्टों को लेके आती है, मुसीबतों को लेके आती है, और भी कुछ आ जाती है जिसकी वजह से रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। इसलिए प्रभु कह दिया कि एक दूसरे से अलग मत हो। और हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय
और हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसका 10वां वचन में, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। यहाँ पर कहता है कि पति अपनी पत्नी को ना छोड़े, बल्कि आपको लग रहा है कि पति विश्वास में नहीं तो उसके लिए प्रार्थना करें, लौ लगाकर प्रार्थना करें। आपको ऐसा प्रार्थना करना, घुटने पे उपवास में जो मर्जी हो जाए। यदि आप चाहते हो कि पति वापस आए तो सबसे पहले आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आप जब प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, तो आपके स्वभाव में भी चेंजेस आने लगेंगे। सचमुच में वचन पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक आपके स्वभाव में चेंजेस आएंगे। नीति वचन को आप रोज पढ़ना है, रोज 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 पढ़ना है, ताकि उसमें बुद्धि की बातें लिखी आपको समझ में आएगा हमें कौन सी बातें करनी है और कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए। रोज वचन को पढ़े, रोज नीति वचन को खासकर तो आपको पढ़नी है, लेकिन बाकी वचनों को भी पढ़ना। नया नियम से शुरू करें। यदि बीच से बाइबल पढ़ते तो बीच से बाइबल ना पढ़े, स्टार्टिंग से पढ़े, लेकिन नीति वचन को आप रोज पढ़े, जिसमें कि बुद्धि की बातें लिखी गई, जिससे आपको अपने परिवार में कैसे बात करना है, कैसे चलना है, कौन सी बातें करना चाहिए, कौन सी बातें नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यदि आप चाहते हो कि आपका पति शराब पी रहा वो छोड़ दे, यदि चाहते हो आपका पति किसी के संग में, किसी का रिश्ता है, कोई रिश्ता चल रहा है किसी बाहर वाली के साथ, तो प्रार्थना करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रार्थना करें, फास्टिंग करें, घुटने पे आ जाए, प्रभु मुझे नहीं पता, मेरे पति को बदल। क्योंकि प्रार्थना में एक ऐसी पावर, ऐसी शक्ति है कि आपका पति 100% बदलेगा। यदि आप सचमुच में चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका पति बदले, आप चाहते हो तो जरूर बदलेगा आपकी प्रार्थना से। यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो उनको भी बोलो कि अपने पापा के लिए प्रार्थना कर, वो बदलेंगे। आपके बच्चे भी सीखेंगे और उनको भी बोलो आपके पति के बदलने के लिए। आप चाहते हो कि पति शराब छोड़ दे तो प्रार्थना करो, बल्कि एक दूसरे को बताओ ना कि मेरा पति ये करता, मेरा वो पति करता। टाइम वेस्ट ना करो किसी को बोलने में। आप अपने पति के बारे में दूसरे को बताते हो, इसका मतलब आप अपनी महिमा को कम करते हो, आप खुद अपनी इज्जत को कम करते हो। इससे भला कि चुप रहो और प्रार्थना करो, प्रार्थना करो और प्रार्थना करो और प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जब आपका पति बदल जाएगा तब गवाही देना कि ऐसा ऐसा होता था, तब आप बताना कि ऐसा ऐसा होता था, अब देखो जब से प्रार्थना किया मेरा पति बदल गया। और ऐसे गवाही देने वाले आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ेंगे और इस तरीके से जुड़ेंगे। आपको प्रार्थना करना है, लौ लगाकर। कैसे? जागते रहो कि प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। घुटने पे आ जाओ, फास्टिंग करो। जब हम शुक्रवार शनिवार को और संडे को हम फास्टिंग करते हैं, वैसे 2 दिन वैसे मेन है कि शुक्र और शनिवार को, तो फास्टिंग प्रेयर ज्वाइन करो। रोज सुबह शाम की प्रार्थना जो करते हैं उसको सुनो, साथ में प्रार्थना करो और अपना व्यक्तिगत प्रार्थना करो। आमीन। आपका पति बदलेगा, आपके बच्चे बदलेंगे। सास अपनी बहू के लिए प्रार्थना करे, बहू अपनी सास के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया, एक दूसरे के लिए भार उठाओ। इसे तो कहता है कि एक दूसरे के भार उठाओ। वचन में लिखा कैसे भार उठाना है? प्रार्थना के जरिए उठाना है। लेकिन उसके लिए भी अपने घर की आपको केयर भी करनी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। विश्वास तो करते हो लेकिन कर्म भी करना है। इसीलिए आपके टूटे हुए जो रिश्ते हैं वो जुड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और आपका स्वभाव बदलेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आपका कैरेक्टर बदलेगा। आप अपने पति को काउंसलिंग मत दो कि ले ये लिखा है वचन, ले इसको पढ़, ये कर। कुछ बोलने की जरूरत नहीं। वो वचन आपके स्वभाव में आएगा और वो झलकेगा आपके स्वभाव में, आपके झलकेगा और आपका पति ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाएगा। और वो दिखेगा, अरे मैं तो गाली देता तो मेरे को पलट कर जवाब नहीं देती। वो आपको पिन लगाएगा कि पिन लगा के आपको आपसे मुख से गुलवाना चाहेगा, लेकिन आपको कभी भी आपको पलट कर जवाब नहीं देना है। आपका पति बोलेगा, हैरान हो जाएगा, मैं इतना इसको कुछ बोल रहा हूँ लेकिन कुछ पलट कर जवाब क्यों नहीं देती। वो चाहता होगा लड़ाई के लिए, वो चाहता होगा कि लड़ाई करे तो मैं घर से जाऊँ तो मैं कोई और रास्ता डगर पकड़ लूँ। लेकिन आपने कोई वर्डिंग नहीं बोलना, कुछ आपको बोलना ही नहीं है। प्यार से बात करना है। हालेलुया, और आपको प्रार्थना करना है। प्यार से आप समझा सकते तो समझाओ, लेकिन आपको वचन के काउंसलिंग नहीं करना। वचन आप खुद पढ़ो, खुद रोज वचन सुनो और आप खुद बाइबल को पढ़ो और वो वचन अपने आप पर अप्लाई करो। आपका स्वभाव बदलेगा। प्रार्थना करो, प्रभु मेरा स्वभाव जो है ये गुस्से वाला है, मैं फट से मैं कुछ ना कुछ बोल देती हूँ, प्रभु मेरा स्वभाव बदल दे। मुझे अनुग्रह दे कि मैं गाली ना दूँ, मैं तुरंत रिप्लाई ना करूँ, मैं कुछ ऐसे मेरे मुँह से बात ना निकले जिससे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हालेलुया, झगड़ा होता है। झगड़ा क्यों होता है? एक बोलेगा तो दूसरे का मुंह बंद नहीं रहेगा। आपको एक न एक जन को मुंह को बंद रखना जरूरी है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ और आपको सबसे पहले कहती हूँ क्योंकि आप प्रभु के वचन को जानते हो, अब सुन रहे हो इस वक्त वचन को, तो आपसे बोलो आज के बाद मैं कोई नहीं बोलूंगी, मैं पलट कर जवाब नहीं दूंगी, चाहे जितना मर्जी आपके बारे में बोले, जितना मर्जी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि आप नहीं सह पा रहे तो जाओ अपने रूम में चले जाओ, प्रार्थना करो, या फिर आप वचन पढ़ो।
हंस के भी टाल सकते हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बोल सकते हो। प्रभु को धन्यवाद हो बोलो, प्रभु की स्तुति हो बोलो, प्रभु का धन्यवाद हो, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, और कोई बात को टालो, कोई और बात करने लगो, उसी के बीच में अच्छी बातें करने लगो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप अपने पति की उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्या आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए क्या बनाऊं, मैं क्या करूं, ऐसा इस तरीके से कुछ भी आप कर सकते हो जिससे उसका गुस्सा शांत हो। जैसे पति अपने पत्नी के लिए करे और पति अपने पति के लिए करे। यदि आपके घर में रिश्ते ऐसे कुछ हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, सास बहू का, सास ससुर का, हालेलुया, कुछ भी किसी का भी रिश्ता, तो एक दूसरे के भार उठाओ प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना करो। बल्कि आप अपने घर में भी हेल्प करो एक दूसरे की, पति अपने पत्नी की हेल्प करे और पत्नी अपने पति की हेल्प करे, तो कितना अच्छा सा रहेगा आपका परिवार, खुशी और शांति रहेगा। सीखो इस वचन को और करो अपने जीवन में अप्लाई। स्वभाव आत्मा का फल क्या? प्रेम है। एक दूसरे से प्रेम करो। पहला फल ही आपके जीवन में दिखाई नहीं देता, आत्मा का फल प्रेम है। हालेलुया, प्रेम, आनंद, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता, संयम, धीरज। आत्मा का फल में धीरज है। प्रभु हमें फल लेकर आने के लिए बुलाया गया, लेकिन आज फल लेकर आने के लिए नहीं, बल्कि आज तो हमारे जीवन कुछ और ही दिखाई देता है। हालेलुया, हमें फल लेकर आने वाले बनना चाहिए। जब भी कोई लड़ाई हो तो संयम बरतें, धीरज धरें, संयम संयम संयम। नहीं, मुझे नहीं बोलना, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। प्रार्थना करो, हालेलुया, प्रभु जी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं कुछ मदद करो, सहायता करो प्रभु जी। और ऐसे प्रार्थना करें कि जैसे यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा है, इस तरीके से प्रार्थना करो। अब जय पाओगे अपने जीवन में, देखना, और अब गवाही देने वाले हो। मेरा पति मुझसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, तो आज बात आगे ही नहीं बढ़ी, और अब तो लड़ाई तो बिल्कुल खत्म हो चुकी मेरे घर से। ऐसे आप बोलने वाले हो। हालेलुया, कितने लोगों को आज की वचन समझ में आ रही है? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इस वजह से भी लड़ाइयाँ होने लगती है, जो कि रात दिन जो अपने घर में फोन लगा के बातें करते रहना, इस वजह से भी लड़ाई होती है। क्या बात क्या नहीं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपको शिक्षा कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर के वचन से मिलेगी। आपको शिक्षा कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर के वचन से। और आप भी अपनी माँ को सिखा सकते हो कि ये वचन कहता है कि तू ऐसे बात कर, तू ऐसे बात कर। आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको ये जब नीति वचन पढ़ोगे, जब आप बाइबल पढ़ोगे पहला कुरिन्थी में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे चाल चलने में, कैसे बात करनी है। आज आपको कोई गलत गाइड भी करेगा, चाहे आपकी भले माँ हो, चाहे कोई भी आपको गलत गाइड करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी, चाहे फ्रेंड हो, चाहे आपकी माँ हो, कोई भी दोस्त हो, तो आप इस वचन के द्वारा उसे भी शिक्षा दे सकते हैं, उसे भी बता सकते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, बाइबल तो मुझे ये कहती है, तो फिर आप मुझे गलत शिक्षा क्यों दे रहे हैं? आप इससे पता चल जाएगा कि आपका फ्रेंड आपसे प्यार करता है कि नहीं, आपसे सही है कि नहीं। हालेलुया, कि आपको कौन सी शिक्षा दे रहा है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए इधर उधर को ना देखें, लेकिन वचन को पढ़ें। और जब वचन पढ़ोगे तो जो शिक्षा जो मिलती है, तब आपको समझ में आएगा। जब इस शिक्षा को लोगे बाइबल का, तो आपका जीवन आनंद में और सुख से भरा हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मोबाइल के द्वारा लड़ाई होती है, यदि इधर उधर बात करने के द्वारा लड़ाई होती है, तो बातों को करना कम कर दे, बात करना कम कर दे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ज्यादा से ज्यादा अपने घर में ध्यान लगाए, जिससे आपका घर एक हो सके, जुड़ सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन पढ़े, प्रार्थना में जाए, उसके बजाय ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। आज बहुत से ऐसे हैं जो कि फोन के द्वारा ही या कहीं से भी लिंक मिल जाता है और अपना रिश्ता को जोड़ना शुरू कर देते हैं। कई लोग संपत्ति के लिए शादी करते हैं, कोई लोग लालच के लिए शादी करते हैं। लालच, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। हर तरह का जो शादी करते हैं, कोई सुंदरता को देखकर करते हैं, कोई संपत्ति को देखकर करते हैं, कुछ ना कुछ इस तरीके से वो, और लड़का लड़की देखते हैं। लेकिन आज सुंदरता को देखकर जो शादी किए हुए हैं, आज उनके जीवन को देखो क्या हो गया है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं देखना चाहिए, हमें सब कुछ देखना चाहिए, ये सब कुछ जरूरी भी, सब कुछ देखना चाहिए बैकग्राउंड, लेकिन हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए, इस बात को आपको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपको आज ये देखना है कि क्या वो लड़का या फिर लड़की, क्या वो मसीह में है, क्या वो परमेश्वर में है, क्या वो प्रभु की पीछे चलता है। हालेलुया, क्या उसके अंदर परमेश्वर का डर भय है, क्या वो प्रभु से प्रेम रखता है। और याद रखें, जो प्रभु से प्रेम रखता है और जिसके अंदर प्रभु का डर भय है, वही व्यक्ति आपसे प्रेम रखेगा, वही व्यक्ति आपके लिए वफादार रहेगा, वही इंसान, वही व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया, जो प्रभु से प्रेम करता है, जो प्रभु के भय में चलता है, हालेलुया, और वही व्यक्ति आपके लिए सही होगा, वही व्यक्ति आपको समझ सकता है जो प्रभु में है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सब कुछ देखते हो, मैं नहीं कहती कि नहीं देखना चाहिए, उसकी संपत्ति, उसकी जो बैकग्राउंड है, सब कुछ देखना चाहिए, लेकिन एक बात को और नजरअंदाज ना करें कि क्या वो प्रभु से प्रेम करता है, क्या वो प्रभु के भय में है, क्या वो परमेश्वर के प्रति वफादार है।
चलो इतना नहीं, लेकिन इतना कि प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु का भय मानता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और इसके अलावा भी आप प्रार्थना में प्रभु से पूछे, क्या ये लड़का मेरे लिए सही है? आज हम बिना प्रार्थना के कहीं भी रिश्ते जोड़ देते हैं। बाहरी को देखते, बाहरी को देख लेते हो, फिर बाद में शादी होने के बाद कहते हो हमसे बहुत बड़ी गलती होगी कि इस लड़के से शादी कर दे, इस लड़के से शादी कर ले। इससे अच्छा तो बेटर पहला ही है कि आप प्रभु से आप प्रार्थना करें, विनती करें, प्रभु ये मेरे लिए सही है तो मुझे दे परमेश्वर पिता। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु से पूछे प्रभु क्या सही है क्या गलत है, और आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपसे बातें करे, आपको बताएगा और पता चल ही जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। और इस तरह से जब वो प्रभु का भय मानेगा और आप भी विश्वासी, वो भी विश्वासी, प्रभु में चलने वाले, तो आपका रिश्ता बेस्ट होगा, जो एक दूसरे को समझ पाओगे और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इस वजह से भी आज रिश्ते टूट जाते हैं, जो सुंदरता को देख के करते हैं, जो संपत्ति को देख के करते हैं, लालच के लिए करते हैं, और इस वजह से रिश्ता टिकता नहीं है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। यदि हो भी चुका है तो लेकिन फिर भी आप प्रार्थना के द्वारा भार उठाओ, आप प्रार्थना करो उसके लिए कि उसका जीवन बदल जाए। आपका स्वभाव में चेंजेस आना चाहिए। आप पति के स्वभाव को चेंज करने की कोशिश ना करें, लेकिन अपना स्वभाव को चेंज करें, तो पति का स्वभाव ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो जाएगा। और खुद पूछेगा कि एक दिन खुद पूछेगा कि ऐसा कैसे हो गया तेरे में, और वो भी एक दिन बदलेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको सुखी और अच्छी जिंदगी देना चाहता है। वो नहीं चाहता परमेश्वर कि आप रोएं, परेशान रहें, आपके परिवार में परेशानी रहे, क्योंकि परेशानी आएगी तो आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, इच्छा नहीं होगा। हालेलुया। शैतान यही चाहता है आपके पति पत्नी में, आपके किसी भी रिश्ते में दरार डाले, और इसकी वजह से प्रार्थना न कर पाए, क्योंकि प्रार्थना एक हथियार। उसे पता है ये प्रार्थना नहीं करेगा तो इसके जीवन में आसानी से मैं काम करना शुरू कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा। यही वजह से कि आपको क्या करना, प्रार्थना करना है। आपको पलट कर जवाब नहीं देना, प्रभु के पीछे चलो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। अपना रिश्ता सबसे पहले परमेश्वर के साथ आपको स्ट्रांग करना है, मतलब प्रार्थना में स्ट्रांग करना है। रोज वचन पढ़े, रोज बाइबल पढ़े, और देखना आपका जीवन कैसे वो ब्लेसड होकर बदल जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपको परमेश्वर के साथ क्या करना, रिश्ता बनाना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम प्रभु के साथ कैसे हम बात कर सकते हैं, हम कैसे प्रभु से रोज वचन पढ़कर और रोज प्रार्थना करके। आमीन। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप रोज परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और रोज वचन पढ़ेंगे। यदि नहीं प्रेम करते तो नहीं करेंगे। जिस तरीके से पति और पत्नी रोज एक दूसरे से बात करते हैं, अपने रिश्तेदार में जो भी सास बहू के सास के साथ या माँ बेटी के साथ प्रेम करते तभी बात करते हैं, उसी प्रकार से जब आप प्रभु से प्रेम करोगे तो आप रोज बात करोगे। कैसे? प्रार्थना के द्वारा बात करोगे। आपको पता, आपको बोझ, आपको चिंता है तो आपको पता है, तो आप जान भी रहे हो वचन, तो आप प्रार्थना करोगे। प्रार्थना में आप लड़ाई को लड़ोगे और जीतोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बताइए आज से कितने लोग प्रार्थना करोगे अपने पति के लिए, कितने लोग अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करोगे? यदि आज वो गलत चीजों में फंस चुका है तो प्रभु वहां से भी निकालने की ताकत समर्थ रखता है, उसके स्वभाव को बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरे मत, घबराए मत, आपकी शादीशुदा जीवन ब्लेस होगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। यदि आपको छोड़ के चला गया तो वो वापस आएगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो वो सब जुड़ने लगेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु आपके रिश्ते को जोड़ने जा रहा है, प्रभु आपके टूटे हुए रिश्ते को, बिखरे रिश्ते को जोड़ने जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद। यदि आपका पति आपको प्यार नहीं करता, पहले करता था अब नहीं करता, लेकिन अब वो प्यार करेगा। जब आप प्रभु से प्यार करोगे, उसके पीछे चलोगे, आपका स्वभाव बदल रहा है तो ऑटोमेटिक वो भी आने लगेगा। लेकिन आपको याद रखना है, आपको प्रेयर करना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। चाहे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 3 लगातार प्रार्थना करते चलो, रिजल्ट को देखोगे अपने जीवन में। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। रो प्रभु के साथ, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता करो। आत्मा बयान से बाहर होकर प्रार्थना करेगी, विनती करेगी, निवेदन करेगी। आमीन। इसलिए मसीह प्रिय भाई, डरे मत, घबराए मत। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ही जो आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है, लेकिन वचन को अपने जीवन में पालन करें, लागू करें अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको अच्छी और खुशियों की जिंदगी देना चाहता है। परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए। हालेलुया। प्रभु को खुश कीजिए। प्रभु का धन्यवाद। और अब देखना आप अपने जीवन में ब्लेसेड होंगे और सच में आप गवाही देने वाले जल्द ही और जल्द ही। आपको यदि डाइवोर्स का केस चल रहा है तो वो कैंसिल होने वाला है, वो कैंसिल होने जा रहा है। आपको डाइवोर्स का केस कैंसिल होने जा रहा है। आपके जीवन में अद्भुत कामों को देखने वाले हैं, अद्भुत कामों को। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो वो बदल जाएगी यीशु के सामर्थ्य में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ेंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो वचन से बात किया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई बहनों के जीवन में टूटे हुए जो रिश्ते, जो बिखरे हुए रिश्ते, जो जिनको समझ में नहीं आता क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कैसे करूँ क्या करूँ, या फिर पति ने अपने पत्नी को घर से निकाल दिया, या फिर पत्नी ने अपने पति को घर से निकाल दिया, फिर बच्चों ने निकाल दिया। प्रभु मदद करो। आज इनका रिश्ता जो भी, चाहे पति
पत्नी का, जो बच्चों का, जो माँ का बेटे के साथ, बेटे का माँ के साथ कोई भी रिश्ता हो तो प्रभु जी प्रार्थना करते इनके टूटे हुए रिश्ते जुड़ने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इनको संयम का आत्मा दो प्रभु जी, जो आत्मा का फल इनको प्रेम का आत्मा दो, संयम का आत्मा दो, धीरज का आत्मा दो प्रभु जी, ताकि उस लड़ाई पर जो लड़ रहे हैं वो जीत सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो शैतान चला के करता है लाग है, जो कोशिश करते हैं इनके जीवन में दरारों को डालने के लिए, मैं डांटती हूँ हर एक शैतान शक्ति आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य आपके जीवन से, आपके परिवार से जाए। हर एक स्पिरिट को मैं डांटती आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक स्पिरिट जो चुगली की है, निंदा की है, लड़ाई झगड़े की आत्मा जो कार्य करती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शक करने की आत्मा, संदेह करने की आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक दूसरे के प्रति लॉयल रहे, एक दूसरे को प्रेम करे, न कि मारा पीटी करे, बल्कि एक दूसरे के प्रति वफादार रहे और प्रेम करे। मैं प्रार्थना करती हूँ वो परमेश्वर का जो प्रेम हमसे करता है, मैं प्रेम को घोषित करती हूँ आप दोनों के जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के जैसे स्वभाव, दीनता, आत्मा का जो फल है वो आपके जीवन में, वो आपके जीवन में घोषणा करते हैं आत्मा का फल को, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। मैं घोषणा करते आपके जीवन में, आपके पति के जीवन, के पति के जीवन में, आपके परिवार के हर एक सदस्य के जीवन घोषणा करती हूँ। जब वो वचन को पढ़ते हो तो जब वचन को पढ़ने के साथ साथ आपको समझ में आ रहा है कि ये धीरज, यहाँ पर ये लिखा गया, तो प्रभु मुझे धीरज का आत्मा दे, मुझे आत्मा से भर दे, मुझे प्रेम का आत्मा दे पिता परमेश्वर, मुझे आनंद दे, मेरे अंदर से लालच को दूर कर दे, मेरे अंदर से जलन की आत्मा को दूर कर दे। मैं जो हमेशा जो गलत बातें बोल देती हूँ, हमेशा मेरे अंदर से गलत बातों को दूर कर दे। जो हमेशा मैं लड़ाई डालने का काम करती, मेरे अंदर से लड़ाई झगड़े करने वाली आत्मा को दूर कर दे प्रभु जी। मदद करो, मैं अपने पति से रूडली बात करती, प्यार से बात नहीं करती, मुझे अच्छे बात करने की, कोमलता से बात करने की मदद करो। इस तरीके से आप रोज प्रार्थना करो, मांगे प्रभु से। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य, प्रभु आपको पहला परमेश्वर आपको आत्मा के फल से आपका आत्मा से भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का प्रेम आपकी जिंदगी में उतरने पाए, परमेश्वर का प्रेम आपकी जिंदगी में उतरने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य, प्रभु आपको प्रार्थना करने का आत्मा दे यीशु के सामर्थ्य, आपका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी अपने ब्लेस कर दिए, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं देख रही कि आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं, आपके टूटे हुए रिश्ते जो कि अब आप गवाही देने वाले हो, जबरदस्त रीति से आपकी जीवन गवाही आने वाली है। मैं प्रार्थना करती हूँ, घोषणा करती हूँ आशीष के जीवन को, आपके परिवार में सुख और शांति को मैं घोषणा करती हूँ आपके जीवन में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका जीवन, आपका परिवार आशीषित होकर बदल जाए। आपके परिवार के घर के हर एक सदस्य को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू, जबकि सास को, आपके ससुर को, आपके माता को, आपके पिता को, आपके बच्चों को, पति पत्नी हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ और आशीष को घोषणा करती हूँ, शांति को घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ टूटे हुए रिश्ते यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो स्पिरिट कार्य करती है, जो ऐसी लड़ाई झगड़ों को लेकर, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लड़ाई झगड़े के आत्मा जाओ इनके जीवन को छोड़ के यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। हालेलुया। यदि आपके मन मुटाव है, दरारें चल रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि रिश्तों में, किसी भी रिश्ते में यदि दरारें चल रही, रुकावट चल रही, मन मुटाव चल रही, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ एक दूसरे से बात करें और आगे बढ़े, अपने जीवन में प्रेम के साथ आगे बढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक नशा जो आपके जीवन में कार्य करते, जो नशे करते, आपका पति या फिर पत्नी कोई भी करता, यीशु के सामर्थ्य नाम में नशे की आत्मा को डांटते हुए जीवन को छोड़ के जाए। हर एक शराब पीने वाली आत्मा, जो स्मोक करते हैं, जो चैन स्मोकर हैं, जो मेडिकल नशा करते हैं, हर प्रकार की नशा आपके जीवन को छोड़ के जाए। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जो वे विचार करते हैं, जो गलत कामों को करते हैं, जो अपने पत्नी को धोखा देता है, पति जो अपने पत्नी को धोखा देती है, धोखा देता है, और पत्नी अपने पति को धोखा देती है, स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी वक्त आजाद हो जाए। ये धोखा देने वाली आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक स्पिरिट जो आपके बंधन में बांध के रखती है, जो घर टूटने का कारण बनती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और आपको पहल करना है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने जीभ से गलत बात बोल देते हो, माफी मांगे और बोले आज के बात नहीं करूंगा। यदि आज आपको पता है कि मैं ये पाप कर रहा हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, तो आज परमेश्वर से माफी मांगे और बोले प्रभु आज के बातें, गलत कामों को नहीं करूंगी, ना करूंगा। हालेलुया। मैं डांटती हूँ हर एक स्पिरिट से, हर एक गलत चीजों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जो भाई बहन बीमार हैं, हालेलुया, मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य बीमारी की आत्मा से आजाद हो जाए। यदि आपका पति बीमार है तो पत्नी केयर कर रही है तो पत्नी केयर करे अपने पति की। यदि पत्नी आपकी पत्नी बीमार है तो पति अपने पत्नी की केयर करे। उसी तरीके से आपके परिवार में आपकी सास बीमार है तो बहू अपनी सास की, सास और अपने बहू के, अपने परिवार एक दूसरे को जुड़कर एक दूसरे की हेल्प करे और मदद करे, सहायता करे, और इस तरीके से आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रेम बना रहेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन बीमार हैं एक दूसरे की केयर करें और एक दूसरे के भार उठाए, प्रार्थना के द्वारा भार उठाए और दूसरा केयर करके भार उठाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हर
एक बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाए। प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए कि बीमारी को दूर कर दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जाओ जिनको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है जो कितने सालों से चली आ रही है, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। जेनरेटिक बीमारी आजाद हो जाए, जिनको कैंसर है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, जिनको टाइफाइड है, जिनको पीलिया है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको टाइफाइड की प्रॉब्लम है, जिनको माइग्रेन की समस्या है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, जिनको सर्दी खांसी है, जिनके गले में दर्द है, जिनको हड्डी के रोगों की समस्या है, गेट आउट गेट आउट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए, आपकी हड्डी के रोगों की समस्या जाए, आपकी स्किन की प्रॉब्लम जाए, आपके इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके गले के दर्द से ज्यादा चंगे हो जाए, जिनको कोरोना है बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपकी आंखों की रोशनी वापस है, आपके कानों के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य, आपके दांतों के दर्द से आजाद हो जाए, आपकी अल्सर खत्म हो जाए, पथरी जाए, गिल्टी जाए, रसोली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक तंत्र मंत्र का युक्ति आपके जीवन से छोड़कर जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए राइट नाउ प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ प्रभु, अपने छुटकारा ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया रबा शेर डबा कतिरा डबा तिरे के तिरे डबा तिरा। प्रभु जी अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, हर एक प्रॉब्लम हर एक परेशानी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी आपको छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य, जो दवाई खा कर थक चुके हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य में ज्यादा चंगी हो जाए और अब जल्द गवाही देने वाले हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घर की प्रॉब्लम और परेशानियां जो पहाड़ जैसे लगती है वो मैदान में बदल रही है यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य में। जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो पैरालाइज है ज्यादा चंगी हो जाए, आपके गर्दन के दर्द से आजाद हो जाए, आपकी मेंसेज की प्रॉब्लम जबकि गुप्त प्रॉब्लम से ज्यादा चंगी हो जाए, आपका हार्मोन्स चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परिवार ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो विचार की आत्मा जो कार्य गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका घर परिवार एक होकर बदल जाए, एक दूसरे के साथ करो और आगे बढ़ो अपने जीवन में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके फाइनेंशियल में प्रॉब्लम चल रही है, जिनकी परिस्थिति सही नहीं चल रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया, अपना ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। डांटते आजाद हो जाए प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करती हूँ पिता परमेश्वर। इसी वक्त में डांटते उस परेशानी से आजाद हो जाए, हर एक परेशानी से आजाद हो जाए, आपकी फाइनेंशियल की प्रॉब्लम आपकी समस्याएं जा रही है, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, आपके कामों को ब्लेस करती हूँ, आपके छोटा बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा शेर डबा कतिरा डबा तेरे के तेरे डबा शेर डबा कतिरा। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया रबा शेर डबा कतिरा डबा तेरे के तेरे डबा तेरा। आपके बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य। आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपका जॉब का पेपर यदि फंसा हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो गवर्नमेंट जॉब में रुकावट आ रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूटे आजाद हो जाए और आपका पेपर को ब्लेस करती हूँ और आप सेलेक्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बाहर से कॉल आ रही है गवर्नमेंट, आपके बाहर से कॉल आ रही है जॉब के लिए, मैं ब्लेस करती हूँ आपको जॉब से यीशु के सामर्थ्य नाम में। और गुड न्यूज आपके फोन में आने वाला है, मैं प्रार्थना करती हूँ रिसीव करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए, धन्यवाद करती हूँ। आप यदि बाहर जाना चाहते हैं तो परमेश्वर की मर्जी को पूछे, प्रार्थना में पूछे। मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लेस करती हूँ आपके डॉक्यूमेंट को, आपको पेपर को, आपको वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ, यूएसए के वीजा के साथ और आपको यूके के वीजा के साथ, हालेलुया यूरोप के वीजा के साथ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जिस कंट्री में जाना चाहते हैं मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके वीजा को, आपके पेपर को, आपके डॉक्यूमेंट को, आपका जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं आपका परमानेंट वीजा से ब्लेस करती हूँ, आपका पीआर, आपका ग्रीन कार्ड के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपका अनएम्प्लॉयमेंट को जो क्लेम किया गया वो वापस मिलने की प्रार्थना करती हूँ। आपके फंसे हुए पैसे, आपके रुके हुए पैसे यीशु के सामर्थ्य नाम में मिलने पाए, आपकी रुकी हुई प्रॉपर्टी आपके नाम में मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए, धन्यवाद देती, अपने दरवाजे को खोल दिया, धन्यवाद करती हूँ। जिस तरीके से जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हो तो प्रभु में वफादार हो, तो जब आप प्रभु के लिए जब आप वफादार रहोगे प्रार्थना में, वचन में दशमांश देने के लिए जब प्रभु का है तो आप अपने जीवन बढ़ोतरी को पाओगे, क्योंकि ये फैक्ट है। जब आप दशमांश दोगे प्रभु के लिए, जब प्रभु का है तो प्रभु को दोगे तो आपका जीवन में वो आप अपने जीवन को आशीष को उतरता हुआ देखोगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के स्थिति में घोषणा करते आपके जीवन के परिवार में आशीष की, आपके रिश्ते जुड़ने पाए, आपके ब्लेस होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते, छुटकारा देते, धन्यवाद करती हूँ। जो बुरी संगति में, जो बुरी आदतों में फंसे आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में।
आपको रुका हुआ पैसा वापस मिल पाए यीशु के सामर्थ्य, आपका केस चल रहा तो आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके रिश्ते जुड़ने पाए, आपका रिश्ते को मैं फिर से रिस्टोर करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपके रिश्ते जुड़ने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य। का पति, आपकी पत्नी पूरी रीति से वापस आने का मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिनके रिश्ते नहीं आते मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट रिश्ते आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। जिनको कोरोना पॉजिटिव है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपके अल्सर की बीमारी जाए, आपके पेट के दर्द जाए, आपके पेट की रोग की समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम के। गिल्टी और रसोली हर एक बीमारी को डांटते आजाद हो जाए। जिनको दुष्ट आत्मा कार्य करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद और चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस करती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। चल जाने वाले प्रभु जी इसके लिए तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे लोग प्रार्थना का लिंक मांगते हैं लेकिन संभव नहीं है सभी लोगों को सेंड करना। तो आप जब सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो रोज आपके मोबाइल में वो प्रार्थना पहले आया करेगी, जिस वजह से आप रोज देख पाओगे और आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हूँ कि जल्द ही जो परमेश्वर का जो भवन है उसके लिए प्रार्थना करें कि हम जल्दी से जल्दी भवन बना सके। परमेश्वर जमीन का इंतजाम करके देना चाहिए और मेरा विश्वास है कि प्रभु जरूर करेगा। तो आप सभी ने मिलकर प्रार्थना करना है। जब अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना करते हैं उससे प्रार्थना करें, अपने पर्सनल प्रेयर प्रार्थना करें और जिसको आत्मा भारता है तो इसके लिए मदद भी कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो आप अपनी गवाही को देना ना भूले, आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें रिकॉर्डिंग करके, वीडियो नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर भेजें और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें कॉल करके प्रार्थना करवाएं। और आप अपनी भेंट को, अपनी दशमांश को जो प्रभु का है, हालेलुया, तो आप अपनी भेंट और अपनी दशमांश को आप फोन पे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू और बैंक के थ्रू भेज सकते हैं। यदि बाहर से तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो बैंक के थ्रू भी भेज सकते हैं। और ये मिनिस्ट्री जो प्रभु ने दी उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु सब कुछ पूरा करके देना चाहिए, अगुवाई करना चाहिए, मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, जरूरतों को पूरा करके देना चाहिए। हमारी टीम के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारी टीम जो प्रार्थना करती है, प्रार्थना के शुरू योद्धा है, सभी एक मन होकर प्रार्थना करें इस मिनिस्ट्री को जो प्रभु ने दिया ताकि हम लोगों को बचा सके। प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार हर कोने तक पहुँचा सके, लोगों को बचा सके। इतना ही काफ़ी नहीं बल्कि सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके और आगमन के लिए तैयार हो सके। जब प्रभु आए तो हम सब आगमन में उठा लिया जाए। प्रभु में सदा आनंदित रहें, प्रभु को आशीष दे। सभी बोले प्रभु, सभी बोले हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की।